वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल जी की स्मृति में कोरोना योद्धाओं का सम्मान हुआ। ग्वालियर शहर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति एवं ग्वालियर अभी तक टीवी न्यूज द्वारा वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल जी की स्मृति में कोरोना योद्धाओं के रूप में काम कर रहे कोरोना योद्धाओं का प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल, मास्क व पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय गोयल, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी, मुख्य संरक्षक वीरेंद्र शर्मा, संरक्षक डॉक्टर राकेश रायदादा एवं डॉक्टर सीपी लाडकानी मौजूद थे। अपने सभी सम्मानीय अतिथियों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूं। मैं सबसे पहले एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी प्रतिभाओं का सभी स्वागत करें, तालियों के गड़गड़ाहट। कार्यक्रम शुरू होने से पूर्व सभी अतिथियों ने स्वर्गीय मनमोहन घायल जी के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित किए। माफी ली करेंगे अशोक प्रेमी जी। तत्पश्चात मंचासीन अतिथियों का अशोक प्रेमी, मोहन बागवानी, संतोष सिंह, अजय चंद्रानी, विजेंद्र कुशवाहा ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पुष्पहार हमारे डॉक्टर राकेश रायदादा साहब को भेंट करेंगे। मैं अजय चंद्रानी जी से अनुरोध एक पुष्पहार हमारे संस्था के उपाध्यक्ष कर रहे एसडीएम साहब माननीय प्रदीप तोमर जी, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम कोरोना योद्धा सम्मान से एसडीएम साहब का। एवं सभी के सम्मान में स्वागत भाषण अशोक प्रेमी ने दिए। आज यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मनमोहन घायल जी के सम्मान में याद में किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित आदरणीय आईजी साहब, राजा बाबू सिंह साहब, कमल माखीजानी साहब, भारतीय जनता पार्टी महोदय, डॉक्टर रायजादा साहब, डॉक्टर लाडकानी साहब, प्रेम भरोनिया जी, और यहाँ आज जिन कोरोना योद्धाओं का सम्मान हो रहा है, यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऐसे साथियों। मनमोहन घायल साहब जो हमेशा पूरी विकास समिति को और सारे शहर की सामाजिक संस्थाओं को जोड़कर रखते थे। विश्व स्तरीय महामारी में हमारे लोगों की मदद कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर उनका सम्मान हमारी संस्था कर रही है। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राजा बाबू सिंह ने सभी सम्मानित प्रतिभाओं की अपने उद्बोधन में प्रशंसा की। आज हमारे आईजी साहब को बहुत समय देते हैं, लेकिन आज उनकी व्यस्तताओं के कारण मैंने उन्हें वैसे भी लेट कर दिया। मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सभी प्रतिभाओं के लिए दो शब्द करें हमारे आईजी साहब। ग्वालियर विकास समिति तो अभी तक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो बहुत बड़े विजनरी थे, करुणा के सागर थे, ऐसे व्यक्ति स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह घायल साहब को उनकी 4वीं पुण्यतिथि पे मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान
भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री माखी जानी साहब, राजादा साहब, लड़कानी साहब, विजय गोयल साहब, प्रेम बरोनिया जी और सभी यहाँ जो कोरोना वॉरियर्स हैं और मीडिया जगत के लोग। ग्वालियर विकास समिति द्वारा ग्वालियर शहर में एक बहुत ही अभिनव संस्कृति की न केवल शुरुआत की गई है स्वर्गीय श्री मनमोहन घायल द्वारा, बल्कि उनकी जो अभी की टीम है उन्होंने इस परंपरा को बखूबी जारी रखा है। और समय समय पर ऐसे लोग जो समाज के कल्याण में, समाज के विकास में योगदान देते हैं, उनका सम्मान करके, उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करके इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आपने देखा ये जो कोविड-19 महामारी है, इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बहुत मौतें हुई इटली, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन में। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया। जनता कर्फ्यू का 22 मार्च का या लॉकडाउन जो चल रहा है 24 मार्च से, ग्वालियर भी इसमें पीछे नहीं रहा। हमने 4 मार्च को ही यहाँ पर एक सेमिनार कराया था, सेंसिटाइजेशन सेमिनार। इसमें DRDE के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था और हमने उसी समय से एक अवेयरनेस लाने का प्रोग्राम शुरू किया था। एक्चुअल में जब इसके केसेज आना शुरू हुए तो हमारे जितने भी एजेंसीज के वर्कर थे, चाहे प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, सफाई कर्मी हों, मेडिकल का बहुत बड़ा रोल रहा, अपनी स्टाफ नर्सेस हों, मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। मैं उन सभी के प्रति नमन करता हूं। मेरे दिमाग में बहुत सारे दृश्य हैं। मैं गया हूं जब नाका देखने, हमारे पुलिसकर्मी इतनी धूप में, कड़ी धूप में डेडिकेशन के साथ वहां पे लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। तत्पश्चात प्रशासन की ओर से SDM प्रदीप तोमर, मैं इसके बाद कोरोना योद्धा में पत्रकारिता में अपनी सेवाएं दे रहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार नायब तहसीलदार वंदना यादव, हमारे बीच में डॉक्टर्स में डॉक्टर बिंदु सिंगल, माखीजानी साहब, हमें डॉक्टर साहब सॉरी डॉक्टर राजादा साहब को एक पुष्पार और नरियल डॉक्टर राजादा साहब भेंट करें। डॉक्टर हरेंद्र सिंह, क्या एक मानव और नारियल डॉक्टर साहब को। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ। डॉक्टर अमित रघुवंशी, कोरोना योद्धा के सम्मान से सम्मानित करते हुए फाख्र महसूस कर रहे हैं। यस, आगे आते हैं। इस कोरोना की इंद्रपाल नेवारिया, आप कंप्लीट करा दो। प्रेम जी बस अब मुझे बुलवाइए, हम चलेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में काम कर रहे SDM पत्रकारिता में अलकेंद्र सहाय, मैं अभिषेक द्विवेदी,
धर्मेंद्र त्रिवेदी, हमारे बीच में अजय उपाध्याय, कोरोना योद्धा हेलो हमारे फोटोग्राफर मुकेश बाथम, मैं पड़ाव थाने के आरक्षक माननीय पुष्पेंद्र सिंह परिहार जी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएं और हमारा सम्मान प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। नरेंद्र परिहार, हाँ बोलो। हाँ आ जाओ, चालू हो गए वो, 15 मिनट हो गए, जल्दी आ जाओ। हाँ नर्सिंग में ऋतु मदांता, करूंगा स्टाफ नर्स इंचार्ज आईसीयू सुपर स्पेशलिस्ट श्रीमती टिंटू कुलचेरिया, श्रीमती चिंटू कुंचेरिया, मुरार माननीय संदीप प्रधान जी को। पुलिस में डीएसपी ट्रैफिक नरेश अनोटिया, उनके सम्मान में तालियों से स्वागत करें। पड़ाव थाना प्रभारी ज्ञानेंद्र सिंह, लॉकडाउन के दौरान पुरानी छावनी थाना प्रभारी राजीव गुप्ता, मैं आमंत्रित करूंगा स्टाफ नर्स इंचार्ज ओटी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल जेएच श्रीमती ऋतु इंद्रगंज थाना प्रभारी श्री पंकज त्यागी, मैं आमंत्रित करूंगा थाना प्रभारी पड़ाव। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, जब भी शहर में धरना प्रदर्शन, सूबेदार यातायात हिमांशु तिवारी, मैं आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह परिहार, यातायात आरक्षक सौमेंद्र सिंह तोमर, हमारे बीच में लैब टेक्नीशियन संदीप प्रधान, 33 ग्वालियर, सफाई के क्षेत्र में भारत डागौर, से भी अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आकर हमारा सम्मान प्राप्त करें। नीरज करौसिया, नीरज करौसिया का सम्मान किया गया। सर एक मार्क्स भी सबको अपन दे रहे हैं। एडीजे साहब की सहमति से हमारी संस्था सबका सम्मान करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही है। और हम आपको एक बात और बता देना चाहेंगे, सितंबर ग्वालियर विकास समिति जिस भी सम्मान के दौर में प्रतिमाओं का सम्मान ग्वालियर में करती है, तो हमारे आईजी साहब का विशेष आशीर्वाद हमें सदैव रहता है। और इसी क्रम में सभी सम्मानित प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय गोयल, मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब मनमोहन घायल जी की स्मृति में आज कोरोना योद्धाओं को सम्मान का यह कार्यक्रम रखा गया। ये एक योद्धा की स्मृति में और एक अनेक योद्धाओं का सम्मान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मेरे 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा, 25 मार्च से पहला लॉकडाउन लगा और देश की जनता से कह दी गई कि आप घरों में रहें। देश की जनता को घरों में सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पे आना पड़ा। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी और
जीवन यापन चलाने वाले वो व्यापारी जिनको दूध बेचना था, ब्रेड बेचनी थी, अंडे बेचने थे, किराना बेचना था, जो भी वो भी एक कोरोना योद्धा है। और बरौनिया जी आगे एक बार ऐसे व्यापारियों का भी एक दो का आप सम्मान करें, ऐसा मेरा बरौनिया जी वो व्यापारी जो कोरोना काल में अपनी दुकानें उन्होंने खोली लोगों को घर में खाना खिलाने के लिए कि कैसे भी उनके पेट भरे, उनमें भी आगे के किसी कार्यक्रम में उनको भी जरूर आप एक दो को सम्मानित करें। तो देखिए कितनी विषम परिस्थिति है। मैं तो बड़े आराम से अपने घर में बैठा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, मनोरंजन कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, बढ़िया नींद ले रहा हूँ। और एक आप सब लोग हमारी है ना जो रोए हैं वो खड़े हो जाते हैं जब आप लोगों की त्याग और तपस्या और मेहनत, जब आप घर से निकलते हो तो आपके श्रीमती जी, आपके बच्चे कब जाते होंगे कि आज पापा जा रहे हैं, कि जैसे जा रहे हैं ऐसे लौट के आएंगे कि नहीं, आज मम्मी जा रही हैं, या आज घर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने मेंबर अपनी सेवाओं के लिए जा रहे हैं, जो जानते हुए। और आपको सेवा में उस व्यक्ति के नजदीक जाना है जो इफेक्टेड है, सबसे ज्यादा हाई रिस्क जोन में आप हैं। लेकिन धनी सब कुछ नहीं होता है या वेतन ही सब कुछ नहीं होता। आप लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जो सेवा की इस पूरे काल में, और आगे भी ये जारी ही रहने वाली है, क्योंकि अभी लॉकडाउन हटा है इसका मतलब ये नहीं है कोरोना घटा है, अभी तो कोरोना बढ़ रहा है। रोज हम देख रहे हैं कोरोना तेजी से, कोविड-19 के पेशेंट तेजी से लाखों की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, लगातार घायल साहब के चले जाने के बाद हम अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करने लगे थे कि हमारे ऊपर अब किसी का हाथ नहीं है। लेकिन मुझे जो मेरे सर पर, मेरी पीठ पर जो हाथ रखा है, चाहे हमारे डॉक्टर रायजादा हो, चाहे हमारे बीरेन्द्र शर्मा हो, चाहे हमारे लाडकानी साहब हो, चाहे हमारे अशोक प्रेमी जी हो, हमारे मोहन जी हो, या अन्य हमारी संस्था के लोग हों जिनका स्नेह और जिनका आज मेरे ऊपर हाथ है, मैं उनके मनोबल जिस तरीके से उन्होंने मेरा बढ़ाया है, आज मैं लगातार 4 साल से ग्वालियर विकास समिति के इन सबके सहयोग से लगातार काम करते चला आ रहा हूं। और इनका स्नेह प्यार वास्तविकता मेरे साथ है। और आज 14 साल मुझे न्यूज का संचालन करते हुए हो गई है, और आज मेरी न्यूज को 4 साल पूरे हो गए हैं। और 4 साल पूरे हो गए इन सबके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से और आप सभी के स्नेह और प्यार से। मैं आप सभी से निवेदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप सभी सम्मानीय मंचासी और हमारी जितनी प्रतिभाएं हैं और मेरी संस्था के जितने लोग हैं, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद और सबका स्नेह मेरे साथ बना रहे, जिससे मैं ग्वालियर विकास समिति के माध्यम से अपने स्वर्गीय घायल साहब का नाम निरंतर इस शहर में स्थापित करता रहा हूं। मनमोहन घायल जी से परिचय मेरा स्टूडेंट लाइफ से, एक वो कार्यक्रम कराते थे युवा उत्सव, उसका क्रेज पूरी यूनिवर्सिटी के महाविद्यालय में होता था। पूरे अंचल के महाविद्यालय आते थे, वहाँ डिबेट का कार्यक्रम होता था, और जो युवा उत्सव में डिबेट जीतता था उसको सर्वश्रेष्ठ डिबेटर माना जाता था। लगातार कार्यक्रम करते रहना, तो कार्यक्रम प्रारंभ तो हो जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली करना, ये काम सीखना है तो मनोहर घायल जी से सीखना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है उनके सारे मित्रों ने उनकी इस निरंतरता को बनाए रखा है, और आज भी उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, इस महामारी में हमने लगातार देखा, तो भी छपा कि जब परिवार के जो अंतरंग लोग होते हैं, जो अपने परिवारजन होते हैं, वही कोरोना जो संक्रमित थे उनसे दूर भाग रहे थे। एक समाचार छपा, एक पुत्र ने अपने पिता की लाश को लेने से मना कर दिया, कहा कि आप जलाइए, तो अधिकारियों ने उनका दाह संस्कार किया। ऐसे समय में अपनी जान हथेली पर लेकर के जिस तरीके से आप लोगों ने समाज की सेवा की है और लोगों को इस बीमारी से बचाया है, वास्तव में काबिल है। इससे भी अनुरोध करूंगा
कृपया सभी योद्धाओं के सम्मान में 2 शब्द कहें। पर विराजमान कमल माखिया जी, गोयल साहब, डॉक्टर रायजादा जी, डॉक्टर लाडकानी जी, हम मनमोहन घायल जी के स्वर्गवास होने के बाद हर साल उनकी स्मृति में तथा उनके मार्गदर्शन में जो भी उन्होंने हमें कार्य बताए हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि हम उनके कार्यों पे और उनके मार्गदर्शन पे चलें। उनका आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह बना रहे। और जो सत्य है वो ये है कि इस समय जो कोरोना था, घायल साहब अगर होते तो हमें और अच्छा मार्गदर्शन देते। जो इस समय हम लोग कोरोना से इस समय संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हमें जैसे कि अभी हमारे बड़ोनिया जी ने बताया, बिल्कुल भी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। ये जनवरी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इसको और आगे तक जो मेरे को उम्मीद है ये संघर्ष चलना है। और इसमें जो कुछ बातें हमें बताई गई हैं कि हाथ धोएं, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, गर्म पानी से नहाएं, तो इन चीज़ों पे हमें अमल करना चाहिए। तथा मैं यहाँ पधारे हुए सभी अपने अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर रायजादा साहब से। कमल माखीजानी जी, हम लोग घायल साहब की स्मृति में मनाते थे पत्रकारों को सम्मान करके। हम लोगों ने जो कोरोना के वॉरियर्स थे, जिनका यहाँ जो काम देखा शहर में, तो हमें लगा कि हम लोग इनको सम्मानित करके खुद अपने गौरव का अनुभव करें। इसलिए हमने सबने मिलकर ये विचार बनाया कि इस बार हम कोरोना वॉरियर का स्वागत करते हैं। देखिए, डॉक्टर्स तो हमेशा पेशेंट्स के साथ रहते हैं, डॉक्टर्स को कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता। उसके बाद भी जो ग्वालियर के डॉक्टर्स थे, उन्होंने जिस तरह से यहाँ लेवल मेंटेन किया, यहाँ ग्वालियर में सबसे कम कैजुअलिटीज हैं। अपना जो हर स्टेज पे, रिकॉग्निशन की स्टेज पे, डायग्नोसिस की स्टेज पे हमारा जो सीएमएचओ की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस। पुलिस ने इस बार जो अपनी छवि बनाई है, मेरे ख्याल से पुलिस की छवि सामान्य जन में इतनी अच्छी हो गई है कि लोगों को अब लगता है कुछ भी प्रॉब्लम हो पुलिस को फोन करो, पुलिस हर जगह हमारे साथ है। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स में जो हमारे निचले श्रेणी के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन्होंने उन दिनों में काम किया जब हम लोग घर से निकलने के लिए डरते थे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हर स्टेज पे महिलाएं हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर महिलाएं, उन्होंने जो ग्वालियर शहर की सीमाएं थी, सीमाओं पे बिल्कुल सिंसियरली काम करके हमारे यहाँ की जो इन्फेक्शन दर को कम रखा। बड़े लोग, अधिकारी लोग तो सब काम करते ही हैं, जो नीचे के स्तर के लोग काम करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारे शामिल नहीं कर पाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी बहुत काम किया हमारे संस्था में। पर डॉक्टर सीपी लाडकानी ने कहा, हमें निर्देशित किया था कि आपको सबसे पहले पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। तो हमने साहब को सैल्यूट करके वादा किया था कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर ही इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। एसडीएम साहब मौजूद हैं, हमें अगर हमसे थोड़ी बहुत भी गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन हमने प्रयास किया है कि आपके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज 4 वर्ष हो गए हैं हमारे महासचिव श्री मनमोहन घायल जी को, आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके पश्चात कोई महासचिव बना नहीं, वो लगातार 40 साल तक महासचिव रहे। मेरे को प्रभारी महासचिव का उन्होंने दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी तरफ से पूरा करें। और हमारे सबसे जो योद्धा हैं वो हमारे बड़ोनिया जी हैं, जो कि इस समिति को संभाले हुए हैं। ये समिति का गठन 1978 में हुआ था, तब से लगातार हम लोग कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। और 4 वर्ष से भी जो मनमोहन घायल जी के न रहने के बावजूद हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी ये पूरी समिति साधुवाद की। मेरी ग्वालियर विकास समिति के इस आयोजन में प्रथम बार आए हैं। मैं संस्था की ओर से मोहन वाधवानी जी, अजय चंद्रानी जी और
संतोष जी से अनुरोध करूंगा, कृपया एक शॉल और एक पुष्पहार से हमारे कमल जी का स्वागत के बीच में उनकी सेवाएं बरकरार रहती हैं और आज पार्टी में भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं।